सो आज हम देखेंगे अर्थ इंटीरियर, ठीक है, धरती का आंतरिक भाग। तुम कहाँ थी भाई इतने दिनों तक? चलो ठीक है। अब देखें, अर्थ इंटीरियर में हमने देखो धरती के अंदर हमने देखना है क्या है, ठीक है। अच्छा ये है कि अर्थ के बाहर क्या है ये तो हमने देख लिया, समझ में आ गया। और पता नहीं कौन से ग्रह नक्षत्र और गैलेक्सीज और नेबुला सब देख लिए हमने, ठीक है। लेकिन हमने आज तक जो है अपनी धरती के अंदर नहीं देखा है। मेरी बात समझ गई? ऐसा हमने कोई भी ऐसा कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं है जो ये मतलब जो कि ये बताए हमें कि अंदर क्या है। इज इट क्लियर? ठीक है। और एक बार रशिया ने कोला होल किया था, कोला में एक होल किया और वो लगभग 11 किलोमीटर समथिंग, समझ आ गया, 11 किलोमीटर जितना उसने होल किया क्रस्ट पे, ठीक है। बट ये है कि धीरे धीरे करके टेम्परेचर इतना मतलब बढ़ने लगा कि उन्होंने वो प्रोजेक्ट अबैंडन कर दिया, छोड़ दिया, ये देखने के लिए कि अर्थ के अंदर क्या है। मेरी बात समझ गई? और अर्थ का अगर हम रेडियस देखें तो इससे बहुत ज्यादा है, 11 किलोमीटर तो कुछ भी नहीं है। तो मतलब 11 किलोमीटर भी हम ढंग से जो है नहीं होल कर पाए और हमने क्या कर दिया, प्रोजेक्ट को अबैंडन कर दिया। मेरी बात समझ गई? तो आज तक कोई ये नहीं जानता कि धरती के अंदर है क्या। मेरी बात समझ गई? क्योंकि हमने देखा नहीं है कभी, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि देखें, अब मान लेते हैं कि ये तुम लोगों का घर है, ठीक है। हाँ भाई क्या हो, तुम दुखी क्यों नजर आ रही थी? दुखी होगी, ठीक है, अच्छा सा घर बना देंगे बस, ठीक है। अब क्या है कि धरती के नीचे से, यहां से जहां से अर्थक्वेक ओरिजिनेट होता है, समझ आ गया, भूकंप आता है। तो अब जब भूकंप आता है तो हम बोलते हैं भूकंप से जो है तरंगे बनती हैं, वेव्स बनती हैं, समझ में आ गया। तो अब क्या होगा कि जहां पर से भूकंप शुरू हुआ है उसको हम बोल देते हैं फोकस या फिर हाइपोसेंटर, हाइपोसेंटर, समझ आ गया। अब मैं ये क्यों बता रहा हूं बता दो तुमको, ठीक है। जहां पर से अर्थक्वेक ओरिजिनेट होता है धरती के नीचे से, उसको हम बोलते हैं फोकस या फिर हाइपोसेंटर, ठीक है। अब ये तरंग के फॉर्म में जो है, ओ ये बड़ी दिक्कत है सर, ठीक है, ये तरंग की फॉर्म में ऐसे ऐसे करके ऊपर आता है। मेरी बात में कि तरंगे बनेगी, ठीक। जैसे तुमने देखा होगा तालाब में तुमने पत्थर मारा तो वो ऐसे करके जो है रिपल्स बनती है, समझ आ गया, ठीक है। तो एग्जैक्टली जो है ऐसे में बन रही है और सबसे पहले जो है ये यहाँ पहुंचती अर्थ के सरफेस पर, सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये है। मेरी बात समझ गई? बाकी डिस्टेंस तो लेंथी हो जाएंगे ना, ठीक है। तो सबसे पास वाला जो डिस्टेंस होता है सरफेस पे उसको हम बोलते हैं एपीसेंटर। क्या बोलते हैं? एपीसेंटर। मेरी बात को समझ आ गई? अर्थ के अंदर जहां से अर्थक्वेक ओरिजिनेट हो रहा है उसको हम बोलते हैं फोकस या हाइपोसेंटर, और इसके ठीक ऊपर अर्थ के सरफेस पर जहां पर अर्थक्वेक वेव सबसे पहले पहुंचती है, समझ आ गया, उसको हम बोलते हैं एपीसेंटर। क्या बोलेंगे? एपीसेंटर बोलेंगे। और ऑब्वियसली बात है यहाँ पर सबसे ज्यादा नुकसान होता है क्योंकि सबसे पास है, और जैसे करके हम दूर जाएंगे तो लहरें धीरे धीरे करके कम होती रहती है।
तो ऐसे करते 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 क्या हो जाता है कि लहरें जो हैं कम होती चली जाएंगी इस तरह से, ठीक। एपी सेंटर, ठीक है, एक हो गया हाइपोसेंटर या फोकस। इज इट क्लियर? ठीक है, अब याद देखें, अब ये जो अर्थक्वेक वेव्स हैं, ठीक है, इनको हम बोलते हैं सीस्मिक वेव्स। क्या बोलते हैं? सीस्मिक वेव्स। जहां भी वर्ड आएगा सीस्मिक, समझ आ गया, मतलब भूकंप से रिलेटेड है, अर्थक्वेक से रिलेटेड, तो सीस्मिक वेव्स। इतना समझ आया? ठीक है, अब यहां देखें, तो अब हम यहां पर देखेंगे सबसे पहले सीस्मिक वेव्स। अब हम सवाल ये है कि सीस्मिक वेव क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि यही सीस्मिक वेव्स हमें अर्थ के बारे में बताएंगी। यही सीस्मिक वेव्स जो है अर्थ में क्या है, उसके अंदर क्या है, ये बताएंगी। हम तो जाने से रहे, मेरी बात में गई, ठीक है, लेकिन यही वेव्स बताएंगी। तो इन वेव्स को हम पहले पढ़ेंगे कि व्हाट आर सीस्मिक वेव्स। ओके, अच्छा, सीस्मिक वेव्स से क्या है? दे आर द अर्थक्वेक वेव्स। ओके, तो सीस्मिक वेव्स क्या है? ऑल्सो नोन एज अर्थक्वेक वेव्स। समझ में आया? तो पहले इसको नोट करो, ठीक। seismic waves. शमाइन, समझ आ रहा है? रेखा, बातें मत करो भाई तुम। लिख दिया? ठीक है, अब सुने। अब सबसे पहले हम देखेंगे वेव्स क्या होती है। सीस्मिक वेव्स पढ़ने से पहले हम देखेंगे वेव्स क्या होती है, ठीक है। तो वेव्स क्या होती है? व्हाट आर वेव्स? वेव्स को लहरें बोलते हैं, ठीक है। और है वेव्स का मतलब क्या हुआ? तरंगे। लेकिन होती क्या है ये? हाँ भाई, ये लड़की बैठ रखी, बताओ भाई, व्हाट आर वेव्स? ईशानी, क्या होती है वेव्स? है 1 2 का 4? क्या क्या कही है? एनर्जी का फ्लो, हाँ बिल्कुल सही, ठीक है। इट इज द फ्लो ऑफ एनर्जी और इट इज द प्रोपोगेशन ऑफ एनर्जी। समझ में आ गया? देखो, जब एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह जाती है तो उसको बोलते हैं वेव्स। क्या बोलेंगे? वेव्स। और यू कैन से एनर्जी प्रोपोगेट्स इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। समझ में आ गया?
ऊर्जा आगे बढ़ती है तरंगों के जो है रूप लेकर के। मेरी बात मुझ में आ गई? तो यू कैन से वाटर वेव्स, दिस इज द फ्लो ऑफ एनर्जी, और एनर्जी प्रोपोगेट्स, और एनर्जी प्रोपोगेट्स in the form of waves। मेरी बात समझ आ गई? ऊर्जा का प्रवाह, ठीक है, उसी को हम बोलते हैं तरंग। प्रोजेक्ट करता है, हाँ। इट इज द पीस ऑफ लैंड बाउंडेड बाय वाटर फ्रॉम ऑल द साइड, फ्रॉम ऑल द साइड, इट इज आइलैंड। हाँ बिल्कुल, नहीं नहीं, तो वो जो हम देखेंगे कि जो है जो आइलैंड की डेफिनेशन है वो तो यही है, ज्योग्राफी में यही डेफिनेशन है ना, और कुछ हो सकती है। समझ में आ गया? और अगर हम देखेंगे कि जैसे पेनिनसुला बताया था मैंने तुम्हें, ठीक है ना, तो हम बोलेंगे प्रोजेक्टिंग इनटू द वाटर बॉडी, ये डेफिनेशन। तो वहां ये नहीं बोलोगे 2 साइड 3 साइड ऐसा करके, ऐसा वर्ड यूज नहीं करोगे। एज सच ऐसी ज्योग्राफी की टर्मिनोलॉजी में ऐसा कुछ है नहीं। मेरी बात समझ, ठीक है, ये चीज। हाँ, आइलैंड तो वही होगा जो कि चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ। अब इसमें 2-3 साइड नहीं होगा, समझा गया, सभी तरफ से जो है घिरा होगा, ये चीज ठीक है। तो सुने, तो एनर्जी प्रोपोगेट्स इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, ठीक है। अब सुने, अब हम देखेंगे वेव्स, ठीक है। अब वेव्स क्या होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं, ठीक है। एक तो होती है ट्रांसवर्स वेव, एक होती है ट्रांसवर्स वेव्स, और दूसरी होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। मेरी बात समझ गई? ठीक है। तो देखें, एक चीज तो ये क्लियर हो गई, वेव्स क्या होती हैं, एनर्जी प्रोपोगेट्स इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। अब वेव्स 2 प्रकार की होती हैं, ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ठीक है। नाउ ट्रांसवर्स वेव्स वो वेव्स होती हैं, क्या वेव्स होती हैं ट्रांसवर्स वेव्स? कौन बताएगा मुझे? हिंदी में क्या बोलेंगे हम उसको? अनुप्रस्थ तरंग, है ना? क्या बोलेंगे? अनुप्रस्थ तरंग। अच्छा ठीक है, तो मुझे बताओ चलो, ट्रांसवर्स वेव्स क्या होंगी? हैं? एक दूसरे के परपेंडिकुलर, किसके परपेंडिकुलर? देखो, अगर ध्यान देना, वाइब्रेशन एनर्जी के प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर है तो ऐसी वेव ट्रांसवर्स वेव कहलाएगी। जैसे मान लेते हैं कि एनर्जी आगे यहां बढ़ रही है आगे, ठीक है, तो दिस इज द प्रोपोगेशन ऑफ एनर्जी, और पार्टिकल्स जो है वो ऐसे करके वाइब्रेट कर रहे हैं। मेरी बात में अगर वाइब्रेट कर रहे हैं तो यहां पर वाइब्रेशन देखा जा रहा है, तो हम देखेंगे वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल और एनर्जी के प्रोपोगेशन के बीच में अगर 90 डिग्री का एंगल बनेगा तो ऐसी वेव ट्रांसवर्स वेव कहलाई जाएगी। समझ आ गया? ठीक है, इस तरह से ये होती है। जैसे तुम देखोगे रस्सी को तुम एक जगह बांध दोगे, ऐसे ऐसे करोगे, तो तुम देखोगे ऐसे ऐसे करके जो रस्सी नजर आती है, तो वो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। मेरी बात में गई? तो ट्रांसवर्स वेव्स क्या होती है? They are those waves in which the vibration of particle occurs perpendicular to the propagation of एनर्जी। समझ आ गया? ठीक है, तो ऐसी वेव्स ट्रांसवर्स वेव्स कहलाई जाएंगी। ठीक है, पक्का? ठीक। अब ऐसा कैसे होगा?
जैसे मान लेते हैं ये पार्टिकल है, एक ये पार्टिकल है, ठीक है। सो दीज आर द मेनी पार्टिकल्स, ठीक है। अब हमने क्या हुआ, हमने मान लीजिए इस पार्टिकल को एनर्जी दी, क्योंकि ध्यान देना बिना एनर्जी दिए हुए कोई भी वाइब्रेट नहीं करेगा। हमने इस पार्टिकल को एनर्जी दी, और ऐसे में क्या होगा कि ये पार्टिकल अगर ऐसे करके हुआ, ऐसे करके उठा, समझ में आ गया, और नीचे ऐसे जा रही है, और क्या होगा कि जब ये नीचे बैठा तो इसने क्या किया, इसने अपने बगल वाले को एनर्जी दे दी, क्योंकि अगल बगल रहते हैं। तो ये क्या हुआ, ये जब बैठ गया तो अब हम देखेंगे ये पार्टिकल वाइब्रेट करने लग गया। मेरी बात समझ गई, ऐसे करके उसके बाद जो है ये पार्टिकल बैठ गया, और अब क्या हो गई, एनर्जी ऐसे करके ये। अब ध्यान देना, तुम जो है वाइब्रेशन इस तरह से है, और एनर्जी का प्रोपोगेशन अभी यहां था, फिर यहां इस तरह से हो रहा है। तो हम बोलेंगे कैसे हो रहा है, प्रोपोगेशन इस तरह से हो रहा है। तो एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल, दूसरे से तीसरे पार्टिकल, ऐसे करके अगर है, तब हम बोलेंगे कि वेव्स ट्रांसवर्स वेव। मेरी बात तुमको समझ आ रही है, ठीक है। तो ये चीज तुम समझ लेना। और यहां पर हम देखेंगे इसका बड़ा अच्छा एग्जाम्पल, ठीक है। ये ट्रांसवर्स वेव्स तुम्हारा मैकेनिकल भी हो सकती है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी हो सकती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी हो सकती है। समझ आ गया। जैसे कि मैकेनिकल में मैंने तुम्हें बताया था, रस्सी हमने एक जगह बांधी, समझ आ गया, ऐसे करके यहां पर हमने रस्सी को बांध दिया, और यहां पर है तो हम देखेंगे हमने रस्सी को इस तरह से खींचना शुरू किया, तो ऐसे से करा हमने, तो ये क्या होगा, ये एक एग्जांपल। तो ऐसा एग्जांपल होगा मैकेनिकल वेव्स। तो देखिए मैकेनिकल वेव्स को एक किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, इट रिक्वायर्स अ मीडियम फॉर इट्स प्रोपोगेशन। समझ आ गया। तो मैकेनिकल वेव्स जो है, देखो ट्रांसवर्स वेव्स मैकेनिकल भी हो सकती है, उनको किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट हो सकती है, या फिर वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हो सकती है, उसको जो है किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। मेरी बात में आ गई, तो हम इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। कुछ समझ आ रहा है। ठीक है। जैसे कि आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आपकी एग्जांपल क्या हो जाएगा इसका, है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। सुनो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होंगी, बिल्कुल सही तुम, हाँ, जिसमें इलेक्ट्रिक और, हाँ, जिसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक कंपोनेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर लाई करते हैं। समझ आ गया। और परपेंडिकुलर लाई कैसे कर रहे हैं, किसके, प्रोपोगेशन ऑफ एनर्जी। जैसे मान लेते हैं कि ये जैसे ऐसे बनाया मैंने, ठीक है, तो इस तरह से तो ये हो गया, ये मान लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड हो गई, और ये 3 डायमेंशन में। मेरी बात में गई, इस तरह से, सॉरी ऐसे करके हो गया। तो ये इलेक्ट्रिक कंपोनेंट हो गया, ये मैग्नेटिक कंपोनेंट हो गया, एक दूसरे के 90 डिग्री पे। समझा गया। इनको किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। लेकिन हम देखेंगे यहां पर हमने बोला कि जो है परपेंडिकुलर है, तो यहां पर क्या होगा, इस तरह से ऐसे करके दोनों दोनों जो है कंपोनेंट एक दूसरे के इस तरह से मतलब परपेंडिकुलर चल रहे होंगे। मेरी बात में इस तरह से चल रहे होंगे, और वो क्या होगा कि एनर्जी आगे बढ़ रही है। तो ऐसी वेव्स को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं, तो इसको भी लिख दो, दे आर दोज वेव्स इन विच the electric and magnetic component, they are those waves in which the electric and magnetic component lies perpendicular, electric and magnetic components lies perpendicular to the propagation of energy, perpendicular to the propagation of energy। समझ आ गया। विद्युत और चुंबकीय, ठीक है, यह तरंग वह तरंग होती है जिसमें विद्युत और चुंबकीय
घटक एक दूसरे के लंबवत होते हैं। समझ आ गया? और यह घटक ऊर्जा के प्रवाह के भी लंबवत होते हैं। समझ आ गया? जैसे कि एक्स एक्सिस में मान लेते हैं, जैसे कि ये है, ठीक है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जी एक्सिस। तो मान लेते हैं एक्स एक्सिस पे तुम्हारा इस तरह से जो है क्या हो रहा है, तुम्हारा जो है इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है, कोई वाई पे मैग्नेटिक कंपोनेंट है, और जी पे आपका क्या हो गया, फ्लो ऑफ एनर्जी है। ठीक है, इस तरह से। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का एग्जांपल हो गया जैसे आपका, ठीक है, जैसे कि आपकी लाइट वेव्स हो गई, क्या हो गई, लाइट वेव। तो लाइट वेव्स में हम देखते हैं कि विजिबल विजिबल जो स्पेक्ट्रम आता है हमारा, ठीक है, विजिबल स्पेक्ट्रम आता नहीं आता है, मतलब जो है जिसमें आप विबग्योर कलर देखते हो, है ना, विबग्योर। इसमें आपका अल्ट्रावायलेट रेज आ गई, इंफ्रारेड रेज आ गई, और रेडियो वेव्स आ गई, रेडियो वेव्स आ गई। इसमें आपका माइक्रोवेव्स आ गई, माइक्रोवेव्स आ गई आपकी, एक्स रेज आ गई, बिल्कुल सही, एक्स रेज आ गई, गामा रेज आ गई, इस तरह से। ठीक है, ये सब के सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, और ये हमेशा जो है ट्रांसवर्स ही होंगी। पक्का सुना है ये चीज? जब हम बोलते हैं माइक्रोवेव अवन, तो माइक्रोवेव अवन बेसिकली जो एक ऐसा डिवाइस है जो कि खाने को गर्म करने के लिए माइक्रोवेव छोड़ेगा। समझ में आ गया? यही वेव छोड़ता है। तो जब तुमने जो ऑन किया, टूट टूट, समझ आ गया, टाइमर डाला, तो वहां पर होता है एक सबसे भारी हिस्सा, तुमने देखा होगा माइक्रोवेव अवन का एक हिस्सा बहुत भारी होता है, एक तो बहुत हल्का होता है, वहां पर होता है मैग्नेट्रॉन। और मैग्नेट्रॉन क्या करेगा, वो जो है माइक्रोवेव को छोड़ेगा, और ऐसे करके माइक्रोवेव जो है, ठीक है, उठती है इस तरह से। तो वो उस पार्टिकल को भी जिसमें वाटर होगा उसको उठाती है ऐसे करके। समझ आ गया? तो फिर वो खाना गर्म हो जाता है। पक्का यूज ऐसे। नाउ देन वी हैव द लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स वो होती हैं जिसमें कि पार्टिकल का वाइब्रेशन और एनर्जी के प्रोपोगेशन एक ही डायरेक्शन में होते। समझ आ गया? तो लिखेंगे दे आर दोज वेव्स in which the vibration of particle occurs parallel to the propagation of energy। ठीक है, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हो गया साउंड वेव्स। क्या हो गया? साउंड वेव्स हो गई। ठीक है, तो जैसे मैं बोल रहा हूं तो मेरी बात तुम तक जो है पहुंच रही है, तो वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं। समझ आ गया? ठीक है, ठीक, समझ आ गया? यह वह तरंग है जिसमें, ठीक है, कणों का विस्थापन और ऊर्जा के प्रवाह के जो है वो समानांतर होते हैं। समझ आ गया? दे आर पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स तो साउंड वेव्स एग्जांपल है। अब ध्यान देना, तो अब हम आ गए सीस्मिक वेव्स पे। सीस्मिक वेव्स सुनिए, सीस्मिक वेव्स वो वेव्स हैं जो तुम्हारी अर्थक्वेक के टाइम पे प्रोड्यूस होती है। समझ में आ गया? तो सीस्मिक वेव्स आर दोज वेव्स व्हिच आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अर्थक्वेक। समझ में आ गया? अब अर्थक्वेक के टाइम पर जो है हमारी तीन तरह की, बल्कि एक काम करते हैं, दो तरह की,
बॉडी वेव्स और सरफेस वेव्स। ठीक है, तो सीस्मिक वेव्स दो तरह की होती हैं, एक होती है बॉडी वेव, एक होती है सरफेस वेव्स। ठीक है, बॉडी वेव्स जो है इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये तरंगे अर्थ की बॉडी के अंदर ट्रेवल करती है, एंड दैट इज व्हाई दे आर नोन एज बॉडी वेव्स। सरफेस वेव्स वो वेव्स होती हैं जो तुम्हारी धरती की सतह पे ट्रेवल करती हैं। तो लिखेंगे बॉडी वेव्स आर दोज वेव्स which travels inside the body of the earth, inside the body of the earth during earthquake, during earthquakes। वहीं पर हम देखेंगे कि सरफेस वेव्स क्या होती हैं, they travels only at the surface of the earth, only at the surface of the earth during earthquake। पक्का? ठीक है, इस तरह से। तो बॉडी वेव्स वह वेव्स हैं जो कि धरती के शरीर के अंदर प्रवाहित होती है, समझ में आ गया, और ये धरती की सतह पर प्रवाहित होती है। बॉडी वेव्स दो तरह की वेव्स हैं, पी वेव्स और एक है एस वेव्स। समझ आ गया, पी वेव्स और एस वेव्स। ठीक, समझ आया? ये हम सीस्मिक वेव देख रहे हैं। पी वेव्स, एस वेव्स। पी वेव्स का मतलब है प्राइमरी वेव्स, पी वेव्स का मतलब है प्राइमरी वेव्स, और एस वेव्स का मतलब है सेकेंडरी वेव्स, सेकेंडरी वेव्स। अच्छा, पी वेव्स जो हैं दे आर लॉन्गिट्यूडनल इन नेचर। ये कैसी हैं? ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं, अभी पढ़ाया था ना लॉन्गिट्यूडनल, इसलिए पढ़ाया मैंने। एंड द एस वेव्स दे आर ट्रांसवर्स वेव्स, and they are transverse waves। okay, ये बॉडी वेव्स दो तरह की हैं, पी वेव्स, एस वेव्स। ठीक है, प्राइमरी वेव्स और सेकेंडरी वेव्स। नाउ सरफेस वेव्स दो तरह की है, एक है रेले वेव्स, रेले वेव्स, और एक होती है लव वेव्स। इनको हम एल वेव्स ही बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? एल वेव्स। पक्का? प्यार की तरंगे, ठीक है, वो नहीं होगी। ठीक है, साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है, लव। तो लव वेव्स जैसे इंडिया में होता है लोगों का नाम प्रेम, तुम देखा हो, प्यारे, प्यारे मोहन ठीक है, तो इस तरह से है। सो रेले वेव्स एंड लव वेव्स, सरफेस वेव्स है। बात समझ आ गई? ट्रांसवर्स वेव्स, ट्रांसवर्स वेव्स दिखाई दे रहा है इसको? समझ आ रहा है? रेले वेव्स, रेले, RAYLEIGH, रेले वेव्स और लव वेव्स। ठीक है
एग्जॉस्ट हो गया ना, ठीक है। अब सुन लेंगे, सीस्मिक वेव्स दो तरह की हैं, बॉडी वेव्स और सरफेस वेव्स। बॉडी वेव क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये अर्थ की बॉडी के अंदर ट्रेवल करती हैं, और सरफेस वेव सतह पे रहती है। अब सुने,